हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। तो आज अपने डिस्कस करेंगे CSIR नेट एग्जाम फरवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर। उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं साइंस के क्वेश्चंस के अलावा। ठीक है, जो भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं और अपने कैसे अपने उसको सॉल्व करेंगे, वो अपने देख लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे वीडियोस में मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, क्योंकि PYQs ही सॉल्व करवाए हैं। सभी टॉपिक वाइज सॉल्व करवाए हुए हैं। इसमें सारे कंसोलिडेट है, सभी टॉपिक्स ऐड है। तो ये अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रावेनियस फ्लूइड इज गिवन टू ए चाइल्ड ऑफ 7.5 kg। 7.5 kg के चाइल्ड को एक फ्लूइड गिवन है। ठीक है, तो एट द रेट ऑफ 20 ड्रॉप पर मिनट the prescribed dose of the fluid is 40 ml per kg of body weight if the volume of a drop is 0.05 ml. How many hours are needed to complete the dose? तो डोज को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, ये अपने फाइंड करना है। जैसे इंटरवेनियस फ्लूइड अपने दे रहे हैं किसको, 7.5 kg। वेट कितना है, 7.5 kg है। ठीक है, चाइल्ड का। तो अपने रेट है 20 ड्रॉप पर मिनट। ये दे रहे हैं ना 40 ml पर केजी, मतलब बॉडी वेट के हिसाब से 40 ml एक केजी के हिसाब से देनी चाहिए। मतलब टोटल डोज कितनी देंगे, डोज फॉर टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेट के हिसाब से अपने डोज कितनी मिलेगी उसको, 7.5 kg वेट है ना, 1 kg वाले को 40 ml मिलती है, तो 40 से इंटू करेंगे। 40 से इंटू किया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 300 ml के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये 300 ml वैल्यू आ जाएगी इसकी। 300 ml डोज देनी है टोटल। तो डोज किस हिसाब से दे रहे हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 20 ड्रॉप पर मिनट, रेट कितनी है इसकी, 20 डोज पर मिनट है इसकी रेट है। ठीक है, ये 20 डोज पर मिनट है। और अपने 0.05 ml वॉल्यूम है इसका ड्रॉप का, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप। ठीक है, 0.05 ml ये अपने वॉल्यूम गिवन है। तो एक ड्रॉप का ना, ठीक है, पर ड्रॉप ये गिवन है। तो टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, टोटल वॉल्यूम कितना देना है 1 मिनट में। ठीक है, पर ड्रॉप पर मिनट ये वैल्यू गिवन है। पर मिनट कितनी होगी, 20 इंटू 0.05, इसको इंटू करेंगे तो 1 ml पर मिनट अपने उसको गिवन है। ठीक है, 1 ml हर मिनट में अपने डोज दे रहे हैं क्या, अपने इंट्रावेनियस फ्लूइड की। तो 1 ml पर मिनट दे रहे हैं, टोटल अपने को 300 ml देनी है। तो टाइम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन पर मिनट वॉल्यूम, ये आ जाएगी अपने 300 मिनट्स के इक्वल। या फिर 300 मिनट्स को अपने आवर्स में चेंज करेंगे तो 5 आवर्स का टाइम लगेगा डोज को कंप्लीट होने में। तो डोज को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यही तो फाइंड करना था। 5 आवर्स का टाइम लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम बहुत ज्यादा क्लोज है ना, बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। सो जैसे मैं लगातार मैं यही सीरीज लेकर आऊंगा अब। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पिछले सालों के, जैसे 2022 फरवरी का पेपर ले लिया, अब इसके बाद अपने कोई और पेपर डिस्कस कर लेंगे। ऐसे करके अपने पेपर डिस्कस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी जिससे कि, ठीक है, तो लगातार मैं थोड़ा सा वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू नंबर्स आर 65 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर दीज टू नंबर्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में अपलोड किए हुए हैं। जो अपने वीडियो देखना चाहता है, पूरी अपने प्लेलिस्ट देखना चाहता है, वो अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे उसके अपने अपलोड किए जा चुके हैं मेरे PDF भी। ठीक है, जो अपने लेक्चर्स हैं उसके अलग अलग PDF भी अपलोड कर देता हूं मैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन पे जाकर। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें और अच्छा लाभ उठा सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू नंबर्स आर 65 एंड 25। अर्थमेटिक मीन दिया है 65 और ज्योमेट्रिकल मीन दिया है अपने 25। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी अपॉन 2, ये 65 है। gm इक्वल टू a डॉट बी रूट ए बी इक्वल टू 25। तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 130 के इक्वल, और a डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे 625 के इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी ना। इसके बाद क्या है, अपने नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर्स फाइंड करने के लिए अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर से देखते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला, सॉरी a माइनस बी से ही देखते हैं ना, a माइनस बी की वैल्यू। a माइनस बी को अपने कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये लिख सकते हैं। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल लेंगे ना अपने, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस में 4ab, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 4ab, ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब क्या है इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही तो वैल्यू लिखी है मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे 130 का स्क्वायर और माइनस में 4ab, ab की वैल्यू है 625। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपने देख सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यूज है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपने 16900 आ गया, माइनस में 625 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 आ जाएगा, और ये वैल्यू लगभग अपने पास बच जाएगी। देखो 0 की 0 0 की 0, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, 14400। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से स्क्वायर रूट ऑफ 1440, स्क्वायर रूट लेंगे 14400 का 120 के इक्वल आ जाएगा। देखो अपने a प्लस बी की वैल्यू है किसके इक्वल, 130 के, और a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 120 के। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, दोनों का सम 130 होना चाहिए और जो दोनों का डिफरेंस 120 होना चाहिए। देखो सम तो सभी में 130 बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन तो सभी में फॉलो हो रही है, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन एक में ही फॉलो हो रही है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बाकी सोल्व करके भी आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ए और बी की वैल्यू इजिली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को अपने सॉल्व करके एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए, इजिली अपने सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन था, जैसे सेकंड क्वेश्चन अपने ज्योमेट्रिकल मीन और अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शंस अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली, स्पीड ऑफ बी इज 2/3 ऑफ ए, हाउ मेनी times will A and B cross each other before meeting at starting point, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के से पहले कितनी बार वो दोबारा मिलेंगे ना, ये फाइंड करना था। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन है अपने A की स्पीड, लेट स्पीड ऑफ ए अपने सपोज कर लेते हैं, इस हिसाब से सपोज करें कि स्पीड ऑफ ए कि 2/3 अपने क्या आए, कोई इंटीजर वैल्यू आए इसकी A की, B की, जैसे इसको 60 अपने सपोज करते हैं, ए की स्पीड को 60 सपोज करें, 60 मीटर पर सेकंड कोई भी अपने सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बी किसके इक्वल आएगी, बी की स्पीड अपने 2/3 आएगी किसकी, ए की 2/3 वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो ये तो सिंपल है, अपने स्पीड निकाल ली। उसके बाद अपने कितनी बार मीटिंग होगी वो अपने कैलकुलेट करना है। जैसे फर्स्ट टाइम तो ये दोनों स्टार्ट करेंगे, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, ए और बी दोनों अपोजिट जा रहे हैं, ए मान लो इधर जा रहा है और बी मान लो इधर जा रहा है। ठीक है, फर्स्टली इनिशियली वो स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों स्टार्ट होते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ए 60 कवर करेगा, ए 60 कवर कर लेगा, देखो यहाँ से ए इनिशियल पॉइंट से यहाँ पहुंच जाएगा ए 60 पे। ठीक है, टोटल 60 कवर कर जाएगा ना। अब बी कितना कवर करेगा, इधर से 40 कवर करेगा। टोटल अपने क्या मान लिए, सर्कुलर पाथ 100 का है, टोटल सर्कुलर पाथ भी अपने 100 का मानते हैं। ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको 100 का मानना पड़ेगा। जैसे
100 मीटर अपने टोटल डिस्टेंस है मान लो सर्कुलर पाथ की, ठीक है। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ कितनी है, 100 मीटर का है, ठीक है। 100 मीटर का सर्कुलर पाथ है, तो इधर से ये 60 जा रहा है, इधर से ये 40 जाएगा, एक बार मीटिंग होगी इसकी फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब बी इधर क्रॉस करेगा, इधर जाएगा, अब ए इधर जाएगा, ठीक है ना, ये जाएगा। उसके बाद अपने सेकंड में देखते हैं, सेकंड राउंड में, सेकंड केस में क्या है, बी अपने कहाँ पे है, इधर जा रहा है ना, अपने एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है बी, और क्लॉकवाइज जा रहा है कौन, ए जा रहा है क्लॉकवाइज। अब ए फिर 60 कवर करेगा, मतलब 60 के डिफरेंस में दोनों कवर करेगा ना। ए 60 कवर करने के बाद ए की पोजीशन क्या आ जाएगी, इनिशियल से 20 पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से 20 पे आ जाएगी ना इनिशियल पॉइंट से, तो ये ए पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और बी कहाँ जाएगा, बी अपने 40 मूव करेगा, बी अपने 40 मूव करेगा, अपने कितने, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अपने 20 पे, इनिशियल पॉइंट से 20 डिस्टेंस पे दोनों मीट करेंगे सेकंड, अपने सेकंड कंडीशन में, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम मीटिंग होगी और ये सेकंड टाइम मीटिंग होगी। थर्ड टाइम मीटिंग ऐसे ही क्या होगी, थर्ड टाइम मीटिंग होगी। थर्ड टाइम मीटिंग में क्या होगा कि अपने दोनों के दोनों अपने पहले कहाँ पे है, इधर है, देखो ए मूव कर रहा है अब क्लॉकवाइज, और बी मूव कर रहा है फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब बी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 40, बी एंटी क्लॉकवाइज कितना जाएगा, 40 जाएगा, और ए कितना जाएगा, ए जाएगा 60, ठीक है। मतलब इनिशियल पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी, इनिशियल पॉइंट से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, इधर वाली डिस्टेंस अपने 20 हो जाएगी। देखो 20 इधर वाला कवर कर लिया बी ने, ठीक है, 20 इधर वाला कवर कर लिया बी ने, टोटल 40 कवर कर लिया ना बी ने। तो बी मूव कर रहा है इधर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ए मूव कर रहा है किधर, क्लॉकवाइज। तो थर्ड कंडीशन आ गई, ठीक है, ये मीटिंग की, ये टोटल 20 आ जाएगी ना इधर अपने जो मिनिमम डिस्टेंस है। थर्ड कंडीशन आ गई मीटिंग की, 3 बार मिल गए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टाइम और मिलेंगे, अभी अभी फोर्थ टाइम कैसे मिलेंगे वो भी देख लेते हैं। वो भी 60 आगे मूव करने पे मिलेंगे ना, जैसे इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब पहुंच कहाँ गए, यहाँ पे पहुंच गए ना दोनों, ठीक है, यहाँ पे दोनों पहुंच गए। तो उसके बाद क्या है, ए वापस जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाएगा ए कितना कवर करेगा, 60 फिर कवर करेगा, जिसको 20 तो अपने इनिशियल पॉइंट पे आने तक कवर कर लिया, 40 आगे कवर कर लिया इसने, मतलब एग्जैक्ट 40 पे आ गया, ठीक है। कितने पे आ गया, 40 पे आ गया। चलो इनिशियल पॉइंट से 40 पे आ गया ए, ठीक है, ए की मूवमेंट आ गई, ए इधर आ गया, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। बी का क्या कहें, बी का अपने देखें कि बी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है बी। तो इस केस में क्या होगा कि अपने बी 40 मूव करेगा, 20 पे तो पहले ही है इनिशियल से, 40 मूव करेगा, टोटल 60 पे आ जाएगा, यहाँ से 60 अपने डिस्टेंस पे आ जाएगा ना, ये टोटल 60 है। तो ए के साथ मीट कर जाएगा बी, तो बी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ए जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। फाइनली क्या होगा कि अपने ए और बी वाले केस में ये फोर्थ टाइम मिल जाएंगे, देखो फोर्थ टाइम तो ये मिल गए, ठीक है। फाइनली क्या होगा कि अपने बी अपने 40 मूव कर जाएगा, जो 40 डिस्टेंस बचेगी ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, और ए 60 मूव कर जाएगा वापस, ए स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आने से पहले कितनी बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे, ठीक है। 4 बार वो दोनों हाथ मिलाएंगे कि ए और बी, हाँ जी हम पहुंच गए दोनों बराबर, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आएगा। यही तो पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट पे आने से पहले वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, ठीक है, 4 बार हाथ मिला के जाएंगे, 4 बार सर्कुलर ट्रैक में दोनों क्या आएंगे, इकट्ठे आएंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट 1 2 3 डॉट 100 have each exactly have exactly 3 divisor, 3 डिवाइजर होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 डिवाइजर। एग्जैक्टली 3 डिवाइजर का मतलब है 3 ही डिवाइजर होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे 1 है, 1 का डिवाइजर ओनली 1 है, 2 है, 2 का डिवाइजर 2 और 1 है, 3 का डिवाइजर है, 3 का डिवाइजर 3 और 1 है, 4 का डिवाइजर 2 और 2 और ये भी 1 है ना, ठीक है, 2 2 1, ये 3 डिवाइजर आ गए इसमें।
वैसे तो दो सिमिलर डिवाइजर आ गए ना, एक अलग डिवाइजर आ गया, ठीक है। वैसे तो 3 डिवाइजर आ ही गए लगभग, ठीक है। 5 है, 5 में अपने 2 डिवाइजर है ओनली। हाँ, इसको 5 को ऐसे लिखते हैं ना। 6 में क्या है, 6 में 3 डिवाइजर आ गए, एग्जैक्टली 3 डिवाइजर होने चाहिए। 6 भी आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 4 भी आ रहा है ना, ऐसे करके डिवाइजर। चलो ऐसे देखते हैं डिवाइजर, सॉरी, इसमें सीधा डिवाइजर देखते हैं अपने, किससे डिवाइड हो रहा है। ये 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 और 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 2 4 से डिवाइड हो रहा है, इसके 3 डिवाइजर आगे। ये 1 और 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 2 3 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके 4 डिवाइजर आगे। मतलब 4 वाला केस है ना, जैसे 4 वाले केस में अपने 3 डिवाइजर है एग्जैक्टली, वैसे करके अपने 3 डिवाइजर वाले कितने केस बनेंगे। जैसे 4 है, 4 में अपने 1 2 4 3 डिवाइजर आगे, ठीक है। 9 है, 9 वाले में अपने 1 3 9 3 डिवाइजर आगे। और 25 है, 25 वाले केस में 1 5 25, ये भी अपने क्या आ जाएंगे, 3 डिवाइजर आ जाएंगे। 16 वाले केस में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपने, 1 2 4 8 16, इसमें तो 5 डिवाइजर आ गए ना, ये नहीं आएगा। 25 आगे। 49 में क्या आएगा, 1 7 एंड 49, ये 4 केसेस ऐसे आएंगे, 4 एग्जैक्टली 3 डिवाइजर वाले केसेस आएंगे। ये थोड़ा सा क्या है, अपने क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, देखने में तो ऐसे लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, सर ने करवा दिया कि 4 के डिवाइजर 3 है, 9 के डिवाइजर 3 है, 25 के डिवाइजर 3 के हैं, और 49 के डिवाइजर भी 3 है। 4 ऐसे केसेस आ गए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि प्रॉब्लम सभी को चेक करने में आती है, अपने चेक करना पड़ता है, ठीक है। मैंने तो चेक किया हुआ है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग चेक करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता ना, पॉसिबल अपने थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जैसे कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के तो एग्जैक्टली 2 डिवाइजर ही होंगे। प्राइम नंबर तो छोड़ ही दें, प्राइम नंबर तो आएंगे ही नहीं, कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी अपने जो ये स्क्वायर वाले हैं इनको चेक करना पड़ेगा, जो अपने कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, उसमें से आएंगे। तो अपने 4 ऐसे केसेस हैं जो एग्जैक्टली 3 डिवाइजर वाले हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर सिलेंड्रिकली रोड रोलर हैविंग ए डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर है, वाइल ट्रेवलिंग लेवलिंग ए रोड, लेवल कर रहा है ना रोड को। हाउ मच लेंथ ऑफ द रोड विल बी लेवल्ड इन 45 मिनट्स, 45 मिनट में कितनी रोड लेवल हो रही है वो अपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ रोलर कितना है, स्पीड रोलर का है अपने 3 किलोमीटर पर आवर है। थोड़ा सा कंफ्यूज किया है क्वेश्चन में, बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है इतनी। जैसे डायमीटर दे दिया, आपने डायमीटर से थोड़ी रोल करना है, ठीक है। डायमीटर दे दिया इसका 1.5 मीटर, वैसे तो क्या है इसमें रोटेशन फाइंड करना होता, तब डायमीटर का यूज होता। अपने को तो लेंथ फाइंड करनी है ना, रोड की कितनी लेंथ क्या कर रहा है, अपने लेवल कर रहा है 45 मिनट में, ठीक है। कितनी लेंथ अपने 45 मिनट में लेवल करेगा वो अपने कैलकुलेट करना है। देखो ये डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे स्ट्रेट तो अपने क्या करेगा, कवर करेगा ना, तो 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 45 मिनट अपने को टाइम गिवन है, तो सीधा सीधा अपने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन था, स्पीड इनटू टाइम, ये 3 आ गया, ये 45 आ गया, मिनट्स में है तो इसको आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करें 20, और ये आ जाएगा अपने 5 से कैंसिल करके 9, 5 4 जा आ गया, तो 2.25 अपने किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। इतनी डिस्टेंस क्या कर देगा, लेवल कर देगा जो रोलर है, तो 2.25 किलोमीटर अपने ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, जैसे इसका ऑप्शन ए राइट आना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ नंबर हैज द स्मॉलेस्ट मीन, स्मॉलेस्ट मीन किसमें होगा, ये अपने ग्रुप ए गिवन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्रुप बी गिवन है 1 2 3 4 6 6 7 8 9। ग्रुप सी गिवन है 1 2 2 4 5 6 7 8 9। ग्रुप डी गिवन है 1 3 3 4 5 6 7 9 9।
तो इसमें मेनली रिपीटिशन देखेंगे, रिपीटिशन मिनिमम नंबर का किस में हो रहा है ज्यादा बार। जैसे ग्रुप सी देखें, ग्रुप सी में अपने टोटल करेंगे, जिसमें टोटल सबसे ज्यादा छोटा है उसका मीन भी सबसे ज्यादा छोटा होगा ना, क्योंकि टोटल नंबर्स तो क्या है, टोटल नंबर्स तो अपने 9 ही है ना तीनों में, चारों केसेस में। ठीक है, चारों केसेस में अपने 9 नंबर्स हैं, तो डिवाइड में तो 9 ही आएगा, सभी के डिवाइड में 9 ही आएगा। सो सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, सभी को ऐड करना है तो अपने सम सभी का सम करके देखें, जिसका सम सबसे मिनिमम है उसका मीन भी सबसे मिनिमम है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट मीन सी का आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी रिप्लेस द मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन द एक्सप्रेशन 11 + 4 - 2 एज गिवन इन द टेबल, टेबल में गिवन है, टेबल गिवन है तो ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन गिवन है रिप्लेस्ड बाय, इसको रिप्लेस करना है ना। ये क्वेश्चन सिंपल है, जैसे प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दें और माइनस को इनटू से रिप्लेस कर दें। ठीक है, और डिवाइड को अपने इनटू से डिवाइड को अपने प्लस से अपने रिप्लेस किया है ना, डिवाइड को प्लस से रिप्लेस करें। ठीक है, और इनटू को अपने डिवाइड से रिप्लेस करें, तो ये अपने इक्वेशन बनेगी। इसमें थोड़ा बोर्ड मास अपने फॉलो होगा, बोर्ड मास की जानकारी नहीं है किसी को तो बोर्ड मास का बेसिक जरूरी है। जैसे ब्रैकेट ऑफ सबसे पहले होगा, उसके बाद अपने डिवाइड होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। बाकी अब नेट लेवल के स्टूडेंट हो, मैं मानता हूं कि आपको बोर्ड मास तो आता ही होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करने के लिए इसको इनटू करेंगे ना, पहले इसको 4 × 2 = 8। ठीक है, ये 8 आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा 24 को अपने 6 से डिवाइड करेंगे, अपने ऐड बाद में करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। 4 से 6 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 + 4 = 7 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट आएगा। ठीक है, इसको गलत तरीके से किया तो इसका आंसर गलत आएगा। तो अब थोड़ा सा केयरफुली करें, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करके क्वेश्चन को सोल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, किसी अपने सर्कल की रेडियस आर है, इसका अपने मैक्सिमम एरिया कितना होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक रूल अपने बताया था, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है किसमें, सर्कल में। ठीक है, या फिर अपने कोई राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया, 90 डिग्री मान लिया। ठीक है, इसके जो सर्कल अपने सर्कमस्क्राइब करेंगे ना, कोई इन इसके बाहर एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, बाहर एक सर्कल बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि अपने जो इसके जो बेस होगा ये इसका डायमीटर होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये सेमी सर्कल पे 90 डिग्री का ट्राइंगल बनेगा, मतलब सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये थोड़ा सा अपने एक रूल बताया था मैंने ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, थोड़ा सा ध्यान से समझे। ज्योमेट्री वाले चैप्टर में शायद पता नहीं, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन कराया भी हुआ है, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में शायद करवाया हुआ है। तो इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है ना, मैक्सिमम एरिया कितना होगा, ये अपने ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल कब बनेगा, अपने राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ये सेमी सर्कल पे ही बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल पे बना एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू भी अपने क्या आ जाएगी, आर के इक्वल आ जाएगी, और इसका जो बेस है ये 2r के इक्वल है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आएगा ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 2r आ गई, और हाइट की वैल्यू r है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r इंटू r² आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये क्वेश्चन था अपने CSIR नेट फरवरी 2022 का। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे अपने, ये फिजिकल साइंसेस का पेपर है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे फिजिकल साइंसेस का 2022 का अपने क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करवा रहा हूँ, उसको अपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, क्वेश्चन अपने से सॉल्व हो रहे हैं, सर ने जो क्वेश्चन करवाए थे सर तो वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन इसमें पेपर में आए हुए हैं। तो मैंने फरवरी 2022 के क्वेश्चन अपने टॉपिक वाइज भी करवाए हुए हैं ना, तो
उसमें से भी आप टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड। मैंने बताया है कि स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, हर पेपर में पूछा जाता है, आजकल ज्यादा ट्रेंड में है क्वेश्चंस इसके। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने शायद करवाया हुआ है स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की अपने जो वीडियो में अपने लेक्चर में करवाया हुआ है। लेकिन आप देखें इसमें जैसे CSI नेट की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे एप्टीट्यूड तड़का पे, ठीक है। तो CSI नेट का अपने पूरे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। अब जैसे 10-15 दिन का टाइम है, ठीक है, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, ज्यादा पढ़ने का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम है, जिससे कि आपके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। जिसको जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी जनरल एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मेरे लेक्चर देख सकता है प्लेलिस्ट ओपन करके, और जिससे कि आपका जनरल एप्टीट्यूड अच्छा हो सके, जिसमें आप अच्छा मार्क्स कर सके। क्योंकि 10-15 दिन है, आपका सब्जेक्ट तो ज्यादा से ज्यादा कवर हो चुका होगा। सो जनरल एप्टीट्यूड को आप टाइम दे सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन गिवन है, एटलीस्ट 2 एमंग 3 पर्संस A, B एंड C आर ट्रूथफुल। मतलब इसमें से 2 क्या है, ट्रूथफुल हैं, कम से कम 2 ट्रूथफुल हैं। इफ A calls B a liar and B calls C a liar, then which of the following is false? false कौन सा है इनमें से, ये फाइंड करना है ना। जैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। A, B, C ट्रूथफुल है इन तीनों में से, ठीक है, 2 ट्रूथफुल है ना। तो A क्या बोल रहा है, A calls B a liar, क्या B is a liar, B को लायर बोल रहा है, ठीक है। और B क्या बोल रहा है, C a liar, C is a liar, मतलब C को लायर बोल रहा है ना B। तो इसमें क्या बताना है कि कम से कम 2 तो क्या है उसमें अपने ट्रूथफुल है, ठीक है, ये केस लेना है, एटलीस्ट 2 among these persons, ठीक है। तो इसमें जैसे फर्स्ट केस लें, ऑप्शन चेक करते हैं, सीधा सीधा ऑप्शन चेक करें। जैसे A को ट्रूथफुल लेना है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से A को ट्रूथफुल लेना है, तो B को ट्रूथफुल ले लेते हैं और C को फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। C को फॉल्स ले लिया, और ऐसे करके A को ट्रूथफुल लिया, B को फॉल्स लिया और C को ट्रूथफुल ले लेते हैं। ऐसे करके अपने A को ट्रूथफुल लिया, B को भी ट्रूथफुल लिया और C को भी ट्रूथफुल ले लेते हैं। ये तीनों केसेस में एक भी सही हो गया तो अपने वो ट्रूथ माना जाएगा, वो मतलब ट्रू माना जाएगा। अपने को फॉल्स चेक करना है, फॉल्स कौन सा है। चलिए चेक करते हैं। जैसे A ट्रूथफुल है, A ट्रूथफुल है तो B को लायर बोलेगा, ठीक है, A ट्रूथफुल है तो B को लायर बोलेगा, मतलब ये लायर लिख लेते हैं ना, फॉल्स की जगह लायर लिख लेते हैं। चलो लायर लिख दिया, ठीक है। तो B को लायर बोलेगा, A ने B को लायर बोला, इसमें B लायर नहीं है फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले केस में क्या है, A ट्रूथफुल है तो B को लायर बोलेगा, B को लायर बोल रहा है, A भी सही है B भी सही है। अब B ट्रूथफुल है तो C को लायर बोलेगा, लेकिन B तो लायर है, B लायर है तो C को ट्रूथफुल बोलेगा ना, ठीक है। अगर ये ट्रूथफुल है तो ये लायर होगा, अगर ये लायर है ये ट्रूथफुल होगा, ठीक है, इसका अपोजिट होगा ना, ठीक है। तो ये सेकंड वाला केस क्या आ रहा है, बिल्कुल ट्रू आ रहा है, तो ये तो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अपने अपने तो फॉल्स चेक करना है ना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग आ जाएगा। बी ऑप्शन देखें, जैसे बी ऑप्शन में क्या है, बी इज ट्रूथफुल, बी को ट्रूथफुल ले लेते हैं। बी को ट्रूथफुल लिया तो सी क्या आ जाएगा, लायर आ जाएगा, और ए भी ट्रूथफुल आ जाएगा। ये एक केस ले लेते हैं। सेकंड केस ले लेते हैं कि ए को लायर ले लेते हैं, बी को ट्रूथफुल और सी को लायर ले लेते हैं, सी को ट्रूथफुल ले लेते हैं। और थर्ड केस क्या है, तीनों को ट्रूथफुल ले लेते हैं। तीनों तो ट्रूथफुल वैसे हो ही नहीं सकते ना, तीनों तो ट्रूथफुल वाला केस वैसे ही रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे को तो लायर बोल ही रहा है, तो तीनों ट्रूथफुल कभी नहीं हो सकते, ठीक है। फर्स्ट वाला केस और इसका फर्स्ट, पहले वाला फर्स्ट और सेकंड वाले का फर्स्ट दोनों सेम है, तो ये रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। ए ने ट्रूथ बोला तो बी लायर होना चाहिए, या फिर बी ने ट्रूथ बोला तो सी लायर है, सी लायर है ना, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन ए ने ट्रूथ बोला तो बी लायर होना चाहिए, लेकिन बी लायर नहीं है, ये गलत हो गया। सेकंड वाले केस में देखें, इसका जो बी ऑप्शन का सेकंड वाला केस देख रहे हैं, ए लायर है तो बी ट्रूथफुल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ए लायर है तो बी ट्रूथफुल होना चाहिए ना, क्योंकि ए ट्रूथफुल है
तो बी लायर है, ठीक है, इसका अपोजिट है। सो ए ट्रूथफुल है, ए लायर है तो बी ट्रूथफुल है, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। उसके बाद बी ट्रूथफुल है तो सी लायर होना चाहिए, बी ट्रूथफुल है तो सी लायर होना चाहिए, लेकिन इसमें ट्रूथफुल है, ठीक है। कम से कम 2 ट्रूथफुल लेने थे ना, इसलिए सी को ट्रूथफुल लेना पड़ा। अगर सी को लायर लेते तो बिल्कुल राइट होता, तो ये भी रॉन्ग आ जाएगा। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहे, तीनों के तीनों अपने केसेस सेट नहीं बैठ रहे, तो बी ऑप्शन इसका फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स पूछा था, फॉल्स आ जाएगा, बी इज ट्रूथफुल। ऐसे ही आप सी इज ट्रूथफुल भी चेक कर सकते हो, एटलीस्ट 1 इज लायर भी चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड फिगर्स पॉपुलेशन इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स इन ए सर्टेन ईयर्स are given for 7 countries. If countries are ranked according to the difference in their per capita exports over import, the best and worst ranking countries are respectively. तो best and worst ranking अपने फाइंड करनी है, किसकी होनी चाहिए, तो ये अपने चेक करेंगे थोड़ा सा। अपने कौन से डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, ये चार्ट से चेक करना पड़ेगा ना, बार ग्राफ गिवन है इसका, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्वेश्चंस काफी करवाए हुए हैं मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। टॉपिक खोल के आप देख सकते हो इजीली। तो इसमें क्या चेक करना है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अपने डिफरेंस ले लें, ठीक है, और पर कैपिटा लेना है इसको, तो नीचे पॉपुलेशन आ जाएगा ना, ठीक है। ये वैल्यू अपने क्या चेक करनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कैपिटा, ठीक है, पर कैपिटा एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। ये अपने किसका क्या होगा, मिनिमम होगा, और किसका अपने मैक्सिमम होगा, ये अपने चेक करना है ना। वर्स्ट रैंकिंग और बेस्ट रैंकिंग पे कौन आएगा, देखो बेस्ट रैंकिंग पे कौन आएगा, जिसकी पॉपुलेशन बिल्कुल मिनिमम है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है, ठीक है। इस केस में क्या आएगा, दोनों के दोनों अपने ये जो रेशियो आएगा मैक्सिमम आएगा। देखो सी वाले ऑप्शन में देखें, सी वाले ऑप्शन में अपने पॉपुलेशन गिवन नहीं है ना, पॉपुलेशन थोड़ी सी होनी चाहिए थी, वैसे मिनिमम रहेगी पॉपुलेशन इसमें, थोड़ी सी मिनिमम पॉपुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। इसमें मिनिमम पॉपुलेशन आएगा सी वाले केस में, ठीक है। सी वाले केस में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये भी आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस भी सम आ रहा है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। और क्या आ रहा है इसमें, जो पर कैपिटा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अपने क्या आ रही है, बिल्कुल मिनिमम आ रही है, ठीक है, 0 के लमसम आ रही है पॉपुलेशन। तो 0 के लमसम आ रही है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी, ठीक है। ये सी वाले में क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। सी वाले की क्या आएगी, इसकी रैंकिंग बेस्ट आएगी, ठीक है। वर्स्ट रैंकिंग में क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन मैक्सिमम होना चाहिए। देखो सबसे बड़ा पॉपुलेशन का ग्राफ ए वाला दिख रहा है ना, ठीक है, ए वाला पॉपुलेशन का ग्राफ सबसे बड़ा है, तो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो तो चलो मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो पॉपुलेशन का जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा आने के कारण ये जो रेशियो आएगा, रेशियो मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो ए वाले केस में तो सी के लिए बेस्ट अपने रैंकिंग आएगी और ए के लिए क्या आएगी, वर्स्ट रैंकिंग आएगी, ठीक है। तो अपने सी एंड ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है डाटा इंटरप्रिटेशन से, काफी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं ना। अब जैसे जिसने टॉपिक सारे किए हुए हैं ना, जिसने सारे की सारी वीडियो देखी है मेरे टॉपिक्स की, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है लेक्चर लगाने में। जिसने वीडियो नहीं देखी हुई, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप लेक्चर देखें, तब जाके आपको मजा आएगा देखने में, कि आप सारा समझ आएगा, अच्छी तरह से समझ आएगा, क्वेश्चन अपने आप भी सॉल्व होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए शॉपकीपर हैज ए फॉल्टी पेन बैलेंस with a zero offset when an object is placed in the left plane it is balanced by a standard 100 gram weight. When it is placed in the right plane it is balanced by a standard 80 gram weight. What is the actual weight of the object? 90 gram, 88.88 gram, 95 gram और 85 ग्राम। तो ये क्वेश्चन गिवन है, एक अपने शॉपकीपर है, उसके पास फॉल्टी पेन बैलेंस है ना, ठीक है, 0 ऑफसेट के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, 0 को सेट किया हुआ है ना उसने,
चलिए अपने देखते हैं जैसे सॉल्यूशन में जैसे अपने कोई फॉल्टी है, ठीक है, पेन बैलेंस है, दोनों साइड अपने क्या क्या रखा हुआ है, एक वेट रखा हुआ है इसने, ठीक है। अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया लेफ्ट साइड में, ठीक है, 100 ग्राम का, देखो 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन इट प्लेस्ड इट इज बैलेंस्ड बाय स्टैंडर्ड, अच्छा ठीक, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लेफ्ट पैन में ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ना, 100 वाला को तो बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट पैन में कोई अपने ऑब्जेक्ट है, मान लो ए प्लेस्ड किया है, 100 वाला बैलेंस कर रहा है, और उसमें पहले से ही मान लो इसमें बी और सी पहले से ही कुछ ना कुछ अपने वैल्यू प्लेस्ड है दोनों में, ठीक है, क्योंकि फॉल्टी है ना, फॉल्टी में कोई ना कोई वेट पहले से ही है, मान लो ए बी इधर है, मान लो सी इधर है, ठीक है, बी लेफ्ट वाले में मान लिया और सी राइट वाले में मान लिया। ऐसे करके अपने दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में क्या प्लेस्ड कर रहा है, जैसे व्हेन इट प्लेस्ड राइट पैन इट इज बैलेंस्ड बाय स्टैंडर्ड वेट 80 ग्राम, तो राइट साइड पेन राइट साइड प्लेस्ड कर रहा है ऑब्जेक्ट को ए को, 80 ग्राम से बैलेंस हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो वही अपने बी और सी तो पहले ही वेट कोई ना कोई रखा हुआ है, तो ये बैलेंस करने के लिए अपने इक्वल करेंगे, तो ए प्लस बी को अपने इक्वल कर देंगे 100 प्लस सी के। दूसरे केस में 80 प्लस बी को इक्वल कर देंगे किसके, ए प्लस सी के। अपने को वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को सी की, ठीक है। सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपने फाइंड करना है। जैसे सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने क्या अप्रोच रहनी चाहिए, जो वेट रखा है ना उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने। जैसे ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस करें तो अपने a प्लस बी माइनस 80 माइनस बी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 100 प्लस सी माइनस ए माइनस सी आ जाएगा। c से c कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया, a माइनस 80 इक्वल टू 100 माइनस a आ गया, तो a इधर आके 2a हो गए और ये अपने 180 के इक्वल आ गया, 2a इक्वल टू 180 और a की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 2, ये 90 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। मतलब जो 90 ग्राम के आएगा इसको वेट प्लेस्ड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन था, 90 ग्राम इसका आंसर आना था, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5 यूनिट्स आफ्टर पेंटिंग इट इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ 100 यूनिट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन यूनिट क्यूब हैज ओनली वन साइड पेंटेड, तो वन साइड पेंटेड होना चाहिए, ये अपने फाइंड करना है। देखो मान लो एक अपने क्यूब है, क्यूब का अपने एक फेस ले लिया ओनली, ठीक है, एक सिंगल फेस ले लिया क्यूब का। एक फेस लेने से क्या हुआ, जैसे 5 यूनिट इसकी साइड है, 5 यूनिट इसकी साइड है, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब ऑफ 1 यूनिट के कितने क्यूब्स बन सकते हैं, 1 यूनिट के अपने टोटल क्यूब्स कितने बन सकते हैं, अपने 5 इंटू 5 का क्यूब कर देते हैं, 125 क्यूब बन जाएंगे ना, ठीक है, 125 क्यूब्स अपने बन सकते हैं, छोटे छोटे काट सकते हैं ना। उसके बाद क्या है, अपने जो इसको पेंट कर दिया, क्यूब को पेंट कर दिया, क्यूब को पेंट करने के बाद अपने ऐसे अपने क्यूब्स फाइंड करने हैं जिसकी ओनली वन साइड पेंटेड हो। देखो अपने क्यूब मान लो इसके जो अंदर देखेंगे ये वाले क्यूब्स, ठीक है, ये वाले क्यूब्स हैं इसके अंदर वाले, ठीक है, मतलब इसके कॉर्नर वाले क्यूब नहीं है, इसके जो अंदर वाले क्यूब है ये ओनली वन साइड पेंटेड होंगे, ये जो फ्रंट साइड होगी यही पेंटेड होगी ना, इसकी साइड वाली इसकी जो बैक साइड है ये पेंटेड नहीं होगी, लेफ्ट और राइट वाली साइड पेंटेड नहीं होगी, ठीक है, अप एंड डाउन वाली साइड इसकी पेंटेड नहीं होगी, फ्रंट वाली पेंटेड होगी, क्योंकि ये सारी पेंटेड है, ठीक है, ओनली एक साइड पेंटेड होगी, मतलब ये फेसेस के अंदर आएंगे, ठीक है, कॉर्नर्स पे नहीं आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो
फेसेस के अंदर ऐसे कितने क्यूब्स आ जाएंगे एक फेस में, और अपने टोटल अपने 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस में कितने क्यूब्स आ जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज अपने देखते हैं, जैसे टोटल फेसेस अपने टोटल अपने क्यूब्स कितने आ सकते हैं इसमें। देखो 5 इसका साइड है, और 5 लेंथ 5 अपने क्या है इसकी, ठीक है, लेंथ और इसकी ब्रेड्थ है 5 और 5। ठीक है, क्यूब की जो एक अपने क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसका 25 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। ठीक है, मतलब 25 स्क्वायर आने चाहिए टोटल, 25 स्क्वायर आने चाहिए ना। इस हिसाब से जैसे देखें इसके जो अंदर वाले साइड है, वैसे एक फॉर्मूला होता है इसका, जो फॉर्मूला बेस्ड अपने करें, ठीक है, तो इसका x-2 से इंटू करेंगे इसको अपने 6 से इंटू क्यों करेंगे, x-2 का स्क्वायर, इससे इसको इंटू करेंगे 6 से। ठीक है, x-2 का स्क्वायर तो आएगा एक, ठीक है, मतलब ये 2 कम करके जो 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 इधर वाले स्क्वायर है, ठीक है, ये मान लो ये वाले हैं कॉर्नर्स वाले अपने क्यूब हटा दिए, कॉर्नर्स वाले क्यूब हटाने से जो साइड बचेगी अपने 3 बचेगी। ठीक है, ये 1 वाली ये हट जाएगी, तो 3 बचेगी ना, पीछे जो 2 कम बचेगी, बस ये ध्यान रखना है, 2 कम बचेगी। 2 कम बचने से क्या होगा कि x-2 आएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एक तरह से ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर करने से जो वैल्यू आएगी, जैसे 5-2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ये एक फेसेस पे इतने 9 क्यूब्स आएंगे जिसका वन साइड पेंटेड होगा, तो 6 फेसेस पे कितने आएंगे, 9 इंटू 6 54 अपने क्या आ जाएंगे, क्यूब्स आ जाएंगे जिसका वन साइड पेंटेड होगा। मतलब फेवरेबल इवेंट्स क्या आ जाएंगे अपने, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स थे, फेवरेबल इवेंट्स कितने आ जाएंगे अपने, 54 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 54/125 के इक्वल आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आएगा इसका। सो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे करके अपने सॉल्व करने के लिए, जैसे कोई क्यूब है, क्यूब की 2 साइडेड पेंटेड हो, 2 साइडेड पेंटेड कहाँ आएंगी, एक एज पे आएगी। ठीक है, 2 साइड पेंटेड, ठीक है, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला लगाना है तो x-2 आ जाएगा। ठीक है, x-2 को अपने 12 से इंटू करेंगे, टोटल क्या आ जाएंगे, 2 साइडेड पेंटेड वाले क्यूब आ जाएंगे। ठीक है, और जो अपने 3 साइडेड पेंटेड वाले कॉर्नर्स पे आ जाएंगे, सारे के सारे कॉर्नर्स वाले आ जाएंगे। ठीक है, कॉर्नर्स पे कितने अपने क्यूब बना सकते हैं, 8 क्यूब कॉर्नर्स पे बना सकते हैं। ठीक है, जो कॉर्नर्स अटैच करें ना, ठीक है, तो 8 क्यूब ऐसे होंगे जिसके 3 साइडेड पेंटेड होंगे। तो ये अलग अलग इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका, और भी अपने क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड, क्यूब वाले टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है, अपने डाइस से रिलेटेड नहीं पूछा जाता ना। एन इन्वर्टेड कोन इज फिल्ड विद द water at a constant rate. The volume of water inside the cone as a function of time is represented the curve. जैसे एक अपने क्या है इन्वर्टेड कोन है, इसको फिल करना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द कोन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है, मतलब जो वॉल्यूम है ml/सेकेंड। ठीक है, इसके हिसाब से फिल कर रहे हैं वॉल्यूम अपने इसका इन्वर्टेड कोन का, इसमें पानी भर रहे हैं ना, इसको भर रहे हैं, मान लो 10 ml फर्स्ट सेकंड में भर रहे हैं, 10 ml फर्स्ट सेकंड में भर रहे हैं, तो इसकी रेट मान लो 10 ml/सेकंड है। दूसरे सेकंड में भी 10 ml इसको भर रहे हैं, तो 10 ml/सेकंड आ जाएगा। थर्ड सेकंड में भी 10 ml/सेकंड भर रहे हैं, 10 ml/सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसका ग्राफ बनाएं, जैसे टाइम और किसका ग्राफ बनाना है, मान लो वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसको 0, 10, 20, 30 अपने लिख लेते हैं, 40 यहाँ तक लिख लेते हैं, तो सेकंड्स में 1, 2, 3, 4 सेकंड तक लिखते हैं। जैसे 1 सेकंड में 10 ml फिल कर रहे हैं, 2 सेकंड में 20 ml फिल हो रहा है, 3 सेकंड में 30 फिल हो रहा है, 4 में 40 फिल हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है ना, और 0 में 0 सेकंड था, अपने 0 सेकंड में 0 ml था ना। ठीक है, ये ग्राफ क्या बनना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए।
स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा अपने नजर आ रहा है, जैसे बी ऑप्शन नजर आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आना चाहिए, बी। ठीक है, बस ये ग्राफ चेक करना था इसका कौन सा राइट आएगा। ये डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड ही हो गया एक तरह से। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉर्न में किस हिसाब से अपने वाटर फिल हो रहा है, किस रेट से फिल हो रहा है, उसका ग्राफ बनाना था, वो ग्राफ अपने बी ऑप्शन इसका आएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए टूर्नामेंट विद 8 टीम्स ए विन fetches 3 points and a draw 1 after all teams have played 3 matches each. Total number of points earned by all teams put together must lie between. तो किसके बीच में क्या आना चाहिए, पॉइंट्स आने चाहिए। देखो पॉइंट्स किसके बीच में आने चाहिए, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के बीच में आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम कितने पॉइंट होंगे और मिनिमम कितने पॉइंट होंगे, उसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट आएंगे। ठीक है, वो चीज अपने देख लेते हैं। देखो टोटल मैचेस कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो रहे हैं, टोटल मैचेस अपने कितने आ सकते हैं, जैसे 8 मैचेस है ना, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं 8 मैचेस के। ठीक है, मतलब सॉरी 8 टीम्स हैं, 8 टीम्स हैं और एक टीम कितने मैचेस खेल रही है, 3 मैचेस खेल रही हैं, तो टोटल 24 मैचेस हो गए। ठीक है, 24 मैचेस टोटल आ गए। उसके बाद अपने 3 पॉइंट एक विन का मिल रहा है और ड्रॉ का 1 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है जी, चलिए देखो, जैसे 24 मैच खेल रहे हैं, 24 में से 12 मैच तो क्या करेंगे, विन होंगे, ये तो विन होंगे ही होंगे, और 12 मैच ही क्या होंगे, लूज होंगे, हारेंगे ना। ठीक है, 12 टीमें जीतेंगी तो 12 टीमें हारेंगी। 24 मैच हुए, हर हर टीम में क्या होगा, हर मैच में क्या होगा, एक एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी, या फिर ड्रॉ भी हो सकता है। ड्रॉ वाला केस अलग लेते हैं अपने। ठीक है, विन और लूज वाला केस लेते हैं। जैसे विन है, विन मैक्सिमम 12 टाइम हो सकता है। ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम भी हो सकता है, वैसे ज्यादा टाइम नहीं हो सकता, सॉरी 12 टाइम हो सकता है ना, 12 टाइम ही विन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 12 अपने 24 मैच खेल रहे हैं, 24 में से 12 मैचेस विन नहीं, सॉरी 12 टीम विन कर रही है, 12 टीम विन कर रही है। ठीक है, और 12 टीम ही क्या करेंगी, लूज करेंगी। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर टीम तो 8 ही है, टीम 8 है लेकिन 3-3 मैच खेल रही है ना, उस हिसाब से 12 बार अपने क्या हो रहा है, विन हो रहा है, और 12 बार क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो अपने जीतने के लिए अपने कितने, एक मैच के लिए 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 12 मैचों के लिए कितने पॉइंट मिलने चाहिए, 36 पॉइंट्स, 36 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने जैसे ड्रॉ वाला केस भी है। मान लो 24 के 24 मैच खेल ले, 24 के 24 क्या हो गए, ड्रॉ हो गए, 24 ड्रॉज हो गए। 24 ड्रॉ होने के कारण क्या होगा, मिनिमम पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम पॉइंट अपने ड्रॉ होने के लिए 1 पॉइंट ही मिलता है, तो 24 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, या फिर 24 पॉइंट्स मिलेंगे मिनिमम, और मैक्सिमम अपने 36 पॉइंट मिल सकते हैं। तो 24 एंड 36 के बीच में क्या रहेंगे, टोटल वैल्यू रहेगी किसकी, अपने जो पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं टीम के द्वारा। तो अपने 24 और 6 वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, 24 एंड 36। तो ये क्वेश्चन था, इसको अपने क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते थे, शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिकल बॉल्स आर टाइटली अरेंज्ड इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड कंटेनिंग n balls. हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में कितने बॉल्स होने चाहिए, ये अपने को फाइंड करना है। देखिए अपने थोड़ा सा समझें इसको, क्वेश्चन को अपने क्या है, एक अपने मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसको क्या करना है कि n अपने बॉल्स हैं। ठीक है, ईच साइड कंटेनिंग n बॉल्स, हर साइड पे n बॉल्स हैं। ठीक है, तो अपने इसको कितने अरेंजमेंट में ऐड कर सकते हैं, वो अपने फाइंड करना है। देखो एक केस अपने ये ले लेते हैं, मान लो 3 बॉल्स रखें,
एक साइड अपने 3 बॉल्स रखे, इसको 3 बॉल्स रखा तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। मतलब टोटल बॉल्स कितने आने चाहिए, टोटल बॉल्स कितने आ जाएंगे इस केस में, टोटल बॉल 6 आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में मान लो इसको 4 बॉल्स रख लेते हैं अपने यहाँ पे बेस में, इसमें नीचे अपने 4 बॉल्स से करके देखते हैं। 4 बॉल्स अपने ऐड करें, जैसे 1 2 3 एंड 4 बॉल्स रखी तो आगे वाली में 3 आ जाएंगी, 1 2 एंड 3 आ गई। फिर आगे वाली में 2 आ जाएंगी, 1 एंड 2। फिर आगे वाली में 1 आ जाएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने आ जाएंगे, टोटल बॉल्स इस केस में कितने आ जाएंगे, इस केस में अपने पास आ जाएंगे। एन क्या चीज है, अपने एन की वैल्यू इसमें 3 है, इसमें एन की वैल्यू मान लो 4 है। ठीक है, 7 एंड 2 9 एंड 1 10 आ गया। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में अपने 5 रख लेते हैं। ठीक है, 5 रख लेते हैं ना, थर्ड केस में 5 भी रख के देख लेते हैं। चलो जी, ठीक है, इस केस में 5 रख के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 आ गया। उसके बाद 1 2 एंड 3 आ गया। उसके बाद 1 एंड 2, उसके बाद लास्ट में 1 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू 5 पे कितनी बॉल्स आ रही हैं, बॉल्स कितनी आ रही हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 आ गई, 15 बॉल्स आ गई। ठीक है, इस केस में तो वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई हो रही है ये अपने चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में जैसे 3 का स्क्वायर रखें, 3 का स्क्वायर 9/2, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, बी ऑप्शन में अपने 3 रखें, 3 × 4/2। ठीक है, ये 6 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 4 रख के देख लेते हैं, 4 × 5/2 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 5 रख के देख लेते हैं, 5 × 6/2, ये भी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ऐसे ही सी ऑप्शन चेक करोगे रॉन्ग आएगा, डी ऑप्शन भी रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। वैसे तो ए कजन इज ए नॉन सिबलिंग विद ए कॉमन एंसेस्टर if there is exactly one pair of sibling in a group of 5 persons, then the maximum possible number of pairs of cousins in the group is। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एक कजन है, ठीक है, नॉन सिबलिंग विद ए कॉमन एंसेस्टर। तो उसमें क्या है, एक पेयर सिबलिंग का है। जैसे 5 पर्सन्स हैं, 5 पर्सन्स में से एक पेयर तो सिबलिंग का है। मान लो इसमें जैसे सिबलिंग का पेयर है, एक अपने ए और बी का पेयर है, मान लो ये दोनों क्या है, सिबलिंग है। ठीक है, मतलब एक सगे भाई बहन है, सिबलिंग्स। ठीक है, नॉन सिबलिंग्स, नॉन सिबलिंग्स मतलब कजन्स। बाकी जो कजन्स हैं वो देखने हैं, जैसे सी डी ई 3 पार्ट है। ठीक है, टोटल अपने कितने केसेस इसके पॉसिबल है वो अपने फाइंड करना है। मतलब सिबलिंग के साथ नॉन सिबलिंग, ठीक है, सॉरी, एक कजन्स का पेयर, कजन्स के पेयर के अपने कितने पॉसिबल केसेस है। जैसे ए टू ई का पेयर है, ए टू सी का पेयर है, ए टू डी का पेयर है। ठीक है, ऐसे करके बी टू सी, बी टू डी, बी टू ई, ऐसे करके कितने पेयर्स बन सकते हैं ये अपने फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। देखो 6 पेयर तो ये बन गए। ठीक है, उसके बाद एक पेयर ये हो गया 7, एक पेयर ये हो गया 8, एक पेयर ये हो गया 9। वैसे तो 9 पेयर्स ऐसे बनेंगे जिसमें क्या होंगे, कजन्स होंगे। ठीक है, या फिर अपने दूसरा तरीका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, उससे भी कर सकते हैं। जैसे 5 पर्सन में से 2 पर्सन चूज करने हैं जो कि नॉन सिबलिंग हो। ठीक है, नॉन सिबलिंग पेयर चूज करना है ना, तो 5C2 आ जाएगा। 5C2 मतलब अपने 2 पेयर चूज कर लिए। वैसे तो नॉन सिबलिंग और सिबलिंग दोनों इंक्लूड है इसमें। ठीक है, 5C2 में। तो 5C2 की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 4/2, ये वैल्यू आ जाएगी 2 2 4, 5 2 10। ये 10 टोटल क्या आ जाएंगे, और टोटल पॉसिबल केसेस ऑफ नॉन सिबलिंग। ठीक है, नॉन सिबलिंग या फिर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स ही लिख लेते हैं चलो। ठीक है, सिबलिंग्स और कजन्स, कजन्स लिखते हैं, कजन्स ज्यादा बेटर है। ठीक है, और लेकिन एक ऐसा केस है इसमें जो क्या हो रहा है कि अपने सिबलिंग्स वाला केस बन रहा है ना, एक पेयर सिबलिंग्स वाला गिवन है।
तो एक अपने जो पेयर गिवन है वो माइनस कर देंगे तो 9 पॉसिबल केसेस ऑफ कजन्स आएंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कजन्स कितने आने चाहिए, 9 आने चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। सो ये अपने क्वेश्चंस डिस्कस किए आज CSIR नेट फरवरी 2022 के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसको अपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, जैसे 2022 का मैंने डिस्कस किया वैसे एक दो पेपर और डिस्कस करूंगा, ठीक है, एग्जाम टाइम तक। तो ऐसे करके जो पेपर वाली सीरीज लेकर आऊंगा, अब जैसे टॉपिक वाली सीरीज पॉसिबल शायद नहीं रहेगी लाने के लिए। टॉपिक्स जो बाकी थे वो इससे ही कवर हो जाएंगे, इससे ही पता लग जाएगा अपने, ठीक है। बाकी जितने टॉपिक्स कवर करवाए हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स तो मैंने कवर करवा ही दिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं उनमें से, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं। तो आराम से क्या है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छी तरीके से। मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखकर प्लेलिस्ट तैयार है, प्लेलिस्ट को ओपन करें डिस्क्रिप्शन लिंक से। और कोई भी मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें PDF भी अपलोड की जाती है। ये अपने CSIR नेट से रिलेटेड जो भी लेक्चर मैं डालता हूँ यूट्यूब पे, उसकी अपने PDF भी अपलोड कर देता हूँ। तो एक मैंने पेड कोर्सेज के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अपने फिजिक्स तड़का वाला चैनल है, फिजिक्स तड़का वाला चैनल का अपने ऐप है, ठीक है। उस पे जाके आप CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप अगर फिजिक्स के लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स का भी कोर्स ले सकते हो। अब जैसे जून का एग्जाम तो चलो चला गया, जून का एग्जाम के लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन एप्टीट्यूड क्लियर कर सकते हो आप अपना। एप्टीट्यूड के लिए सफिशिएंट टाइम है, 15 दिन का आराम से एप्टीट्यूड क्लियर हो सकता है, जिसका बेसिक क्लियर है थोड़ा सा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एप्टीट्यूड में। सो आज के लिए बस ये 2022 का पेपर रहेगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने एग्जाम का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू। इसको अपने शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।